सुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हमारा क्लिनिकल संभाषण शुरू हो चुका है। मैं एक दो लोगों को यहाँ पर को होस्ट और आप लोग आइए, हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। 1 मिनट में यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। 1 मिनट में हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। प्रणाम सभी लोग को। थोड़ा मेरे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग तब तक बात करिए। शशि मैम, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। आप बात करें, मैं थोड़ा नेटवर्क ठीक करता हूँ। ठीक है सर। किसी को कुछ भी शेयर करना, अपनी सक्सेस स्टोरी है, कोई केस लाना हो तो प्लीज बताएं। हेलो
गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हाँ मैम आ हेलो। रही है। हाँ जी मैम, चलिए मैम कुछ बताइए। तकदीर सिंह जी ने हैंड रेस किया है। हाँ जी तकदीर सिंह जी बोलिए। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो। रश्मि मैम आप बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे ना? हेलो। डॉक्टर सिमत आपका अनम्यूट हुआ था, प्लीज क्या बोलना चाहते थे बोले आप। शशि मैडम मैं एक पूछूं क्या? हाँ मैम बोलो प्लीज मैम। गुड इवनिंग मैम, मोस्ट वेलकम मैम, गुड बोलिए। इवनिंग। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड अ वेरी लॉन्ग लाइफ, अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपका शायद थैंक आज यू। बर्थडे है ना? हाँ जी मैम, थैंक सॉरी आई वाज नॉट नोइंग इट। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। यस। चलो मैम तब तक आप ही कुछ बताओ। एक्चुअली अभी गुलकंद के ऊपर बात चल रहा था तो मेरा लेक्चर मिस हो गया था बिकॉज ऑफ माय हॉस्पिटल वर्क। तो यहाँ पे कितने लोग हैं कि जो क्योंकि आज का सबसे बड़ा कॉमनेस्ट टॉपिक है अम्ल पित्त। हाँ जी और हाँ जी। अम्ल पित्त की कंडीशन बहुत लाइटली ली जाती है, जैसे अग्निमांद्य या अधमान आटो या इन चीजों को लाइटली लिया जाता है। लेकिन अभी मतलब हमारी संभाषा जो भी 2 साल 3 साल पुराने आयुष दर्पण के हैं उनको ध्यान में आता होगा कि कैंसर पेशेंट हो या डायबिटीज पेशेंट हो या हार्ट पेशेंट हो, उसकी दृष्टि तो रस्व स्रोतस या अग्निमांद्य से ही शुरू होती है। हाँ तो जी हाँ हम जी। अगर स्टार्ट रूट लेवल पे अगर ट्रीटमेंट में अच्छे हो जाए, मतलब मैं कभी भी चिकित्सा स्थान सर बताते तो मैं क्या योग दिए जाते हैं उसकी बजाय मैं ये सोचती हूँ कि उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे चलती है, धात्वाग्नि मांद्य को कैसे दूर किया जाता है या पित्त के कौन से गुण को कैसे शांत करना है। तो इस वजह से मैंने वो कल क्वेश्चन पूछा था। अगर उसका कुछ रेफरेंस मिल जाता है तो सर बताने वाले थे, बता रहे जो यकृदाली उदर और उष्ण, तो वैसे ही उस इसमें जो पित्त का उष्ण गुण और कफ का क्षीणता दोनों से निर्माण होने वाला अग्निमांद्य का ट्रीटमेंट अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से लगेगा। दिस इज आर आयुर्वेदिक कंसेप्ट। इन द सेम वे जो हमारा जो अम्ल पित्त का सर बता रहे थे जो गुलकंद केस में, क्योंकि मेरा लेक्चर मिस आउट हो गया, तो जो भी लोग इन चीज पे प्रैक्टिस करते हैं वो बताएगा है बहुत कॉमन टॉपिक ये। और यूजुअली जो भी है शास्त्रोक्त जो चीजें है या फिर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसकी बजाय मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी कि जो कॉमन इसमें नहीं मिलती। लेकिन अगर आप करते हैं जैसे कुछ लोग, जैसे मेरा है कि मैं अम्ल पित्त का चूर्ण ही बना देती हूँ या अविपत्ति का चूर्ण से हम शुरुआत करते हैं। लेकिन जब पेशेंट यही अम्ल पित्त से पेप्टिक अल्सर एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस और इस चीज में पहुंच जाता है तो तब अपना जैसे शुंठी हरितकी या विवितक कैसे यूज करना है क्या, तो इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। द रीजन बहुत कॉमन सिम्टम है बट इट इज सो कॉमनेस्ट कि सालों साल अग्निमांद्य और अम्ल पित्त है इसको नेग्लेक्ट किया जाता है और बाद में पेशेंट डायरेक्ट कार्डियक अटैक में जाता है। मैंने ऐसी भी केसेस देखी कि जिनका कोई सिम्टम नहीं, सिर्फ हार्ट बर्न और एसिडिटी। तो इस चीज पे कॉमन इस पे बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा ताकि सर को और थोड़ा सा पूछ सके हम सवाल। हाँ जी मैम, एक्चुअल में है भी, आप सही से देखो जैसे पहले का तो मुझे नहीं पता कि ऐसे 15-20 साल पहले हार्ट अटैक का क्या हिसाब किताब रहता था, बट अभी जितने भी बहुत सारे चूंकि केसेस हुए हैं, मतलब सेलिब्रिटीज वगैरह का तो सुना ही है लोगों ने। मैंने भी बताया भी था फोरम पर कि एक मेरे नोन में डॉक्टर की डेथ हुई है। ही वॉज जस्ट 37 ईयर ओल्ड, और 1 या 2 दिन पहले उसको प्रॉब्लम हो रही थी कि थोड़ा सा इंडाइजेशन लग रहा था, और उसके एक हाँ दो महीने पहले से उस बंदे को हाथ में दर्द था। मैं बहुत, मेरा क्लोज नहीं था इसलिए मुझे नहीं पता कि लेफ्ट के राइट हैंड में था, बट वो पानीपत में डॉक्टर थे, हाँ पोस्टर डॉक्टर थे। तो वहां पर जो भी हाँ दिखाया होगा, तो होता क्या है कि कभी भी किसी भी इंसान को कोई भी दर्द हो, खास करके बॉडी का, तो एक मसल रिलैक्सेंट देते हैं लोग। और वो खुद बीडीएस डॉक्टर थे तो मुझे पता है कि ये लोग तो लेते हैं तुरंत मसल रिलैक्सेंट, कुछ भी ले लिया होगा, बट उसमें आराम नहीं आ रहा था। तो उनको हो रहा था कि आ जाओ एक हाँ बार चंडीगढ़ दिखा लो, हो सकता है डायग्नोसिस बन जाए। इसके पहले डेथ हो गई, और डेथ के एक दिन पहले, हाँ मतलब जैसे कल हुई है रात में, तो आज उनको ये था कि शायद पेट में बहुत तेजी से दर्द हुआ था और बहुत अचानक वीकनेस महसूस होने लगी।
शाम को भी ठीक नहीं लग रहा था, नेक्स्ट डे हुआ कि हॉस्पिटल जा ही रहा, वहीं पर ड्रिप चढ़ेगी और ड्रिप उसको चढ़ी है बंदे को, और ड्रिप चढ़ने के बाद और हालत खराब होने लगी, और खराब होते होते फिर शायद कोई इंजेक्शन लगाया, तो शायद 40,000 का कोई इंजेक्शन आता है, मुझे हाँ नाम नहीं पता है। और यस उसके मैम, बाद बहुत 2-4 महंगा रहता घंटे है, अभी तो वहीं हो 60,000 गए, अबव हो गए। उसके बाद डेथ हो गई। तो मतलब मेरा कहने का मैं क्यों ये बता रही हूँ कि आज की डेट में जो भी EMI के केसेस आ रहे हैं, जो भी हार्ट अटैक वगैरह केसेस आ रहे हैं, जो भी इस तरह के मतलब कि अचानक कोई चीज आ रही है, जैसे एक किसी सर का लेक्चर था ना कि हार्ट अगर 80% भी ब्लॉक रहता है तो 20% में वो काम चलाता रहता है, तो उन लोग के साथ भी ये चीजें रहती हैं। बट क्या होता है कि मैम, जैसे बोलते हैं ना कि रोग और रिपू दुश्मन को बोलते हैं ना कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। रोग हरण रिपू बोलते हैं हमारे शास्त्रों में कि तीनों को इग्नोर नहीं किया जाता है। होता क्या है कि इंसान को जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है, गैस बनती है, जैसे मैंने अपने जितने पेशेंट्स देखे हैं, चाहे किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, चाहे किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, और चाहे कोई और प्रॉब्लम है, मतलब आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो उसमें मेजर दिखेगा कि जीबी स्टोन है या फैटी लीवर है या रिनल कॉम्प्रेशंस वगैरह है, उन सब में सिर्फ एक चीज नजर आती है, वो है आज की डेट में गैस बनता है। कुछ कुछ पेशेंट्स को एसिडिटी वगैरह भी रहती है, अदरवाइज एसिडिटी भी नहीं रहती है। जैसे मेरी एक इंसुलिन की पेशेंट है, मतलब 35 ईयर 40 ईयर्स का डायबिटीज है, तो उन मैडम को, मतलब मैम की एज तो ज्यादा है 85 का, तो उनको जीबी स्टोन वगैरह भी है। तो उनके केस में बस उनको मतलब लगता है कि पेट भारी भारी है, मतलब आधमान वाला हिसाब था। तो आजकल जो दिखता है मतलब पेशेंट्स का, कई बार इसीलिए अब जो लोग कंप्लेन करते हैं ना कि गैस बनती है, तो मैं उसको बहुत लाइटली नहीं लेती हूँ कि गैस बन रही है इट मीन्स कि कोई बहुत बड़ी पैथोलॉजी है, क्योंकि जो छोटी मोटी रहती है लोग क्या करते हैं, हाँ गैस की गोली खा ले रहे हैं या कुछ और कर करके इलाज वो करते रहते हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना काम चलाओ गाड़ी चलाते रहते हैं। तो बॉडी तो एक लेवल तक बियर करती है, एक लेवल के बाद रिवोट करती है। जैसे कल का एक केस याद है मैम, जिस बच्चे को विटिलिगो था, देखा था? कल बहुत दिन डिस्कस होता है, हाँ जी। तो उस उनके साथ में क्या था कि वो अभी 32 इयर्स के थे, और 22 इयर्स से जब उनकी हिस्ट्री ली तो पहले वो 1-1 2-2 बजे सोते थे, और इधर अभी 2 साल शायद छोड़ दो, उसके पहले उनकी आदत थी कि वो दलिया खाते थे दूध वाली, और उसमें सॉल्ट डालकर खाते थे। तो जो अभी स्किन की डिसीज है, खास विटिलिगो वगैरह का, तो मेन कॉज है ना ये कि आप मिल्क के साथ सॉल्ट लेते हो, तो वो सारे हेतु उनके अंदर थे। रात्रि जागरण उनका पहले बहुत था, अभी कम हुआ है। तो जो आपने पिछले 10 सालों में रात्रि जागरण किया है, वो अचानक अपना लाइफस्टाइल मान लो थोड़ा ठीक भी कर लोगे, तो ऐसा थोड़ी कि वो 10 साल का पूरा आपने पॉजिटिव कर डाला। और उसी तरीके से आहार विहार में कुछ कुछ था, पहले भाई कॉलेज वाले टाइम में सब कुछ खाते पीते थे, तो सब एग्रीवेट होकर के एक बार बीमारी हो गई, पता चलने लगी। तो आजकल क्या है कि सही से देखेंगे तो मतलब अग्निमांद तो मैम सबको ही है, अगर मैं सही से सोचूं तो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल के सही कारण है। लोगों को रहता है, गैस मेजॉरिटी लोगों को बनती है, थोड़ा सा भी अप एंड डाउन उनका शेड्यूल होगा तो उनको खुद ही लगता है, तो वो क्या सोचते हैं कि आज मेरा जो रूटीन था वो इस लेवल में नहीं चला है, इसलिए गैस बनी है। वो ये नहीं सोचते हैं कि गैस मेरे को इसलिए बन रही है कि मेरी बॉडी के अंदर काफी बड़ी परेशानियां हैं, कि जो थोड़ा सा इधर उधर होते हुए नहीं, वो कहते नहीं कि दीपक जब जल रहा हो, तेल पूरा भरा हुआ हो, तो बहुत संभल संभल कर चलना पड़ता है। ये चरक ने एग्जाम्पल दिया, क्या दिया, धृति के केस में दिया था, मतलब एसाइटिस के केस में कि पेशेंट ऐसा होता है, जितना मुझे याद आ रहा है। तो इसलिए अग्निमांद तो सब में है, गैस भी है, एसिडिटी भी है, बट कुछ लोग एसिडिटी की कंप्लेन नहीं करते, बट मैम उनको पैथिक बीमारियां रहती है, ये चीज भी मैंने अब देख रही हूँ। तो अग्निमांद तो रूट कॉज है ही। हाँ, एक्चुअली उसको मैम रिवाउ, इन हाँ लोगों जी, को आम ये कंसेप्ट है ना मैम, जो हमारे आयुर्वेद का अग्निमांद्य, जिससे हर बीमारी की शुरुआत होती है, वहां पे वो आम निर्मिति, मतलब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड है वो वैसे ही पड़ा है, और उसमें से त्रिदोष प्रकोपित होते हैं। फिर वो वात दोष है जो गैसेस, इंडाइजेशन, फ्लैटुलेंस डेवलप करता है, जो पित्त का गुण दूषित करता है, तो उसे ऊर्ध्व पित्त या अधोग पित्त। लेकिन आजकल की इस कंडीशन में क्या है ना, मेन हेतु जो है सिर्फ तीक्ष्ण या उष्ण विदाही खाना नहीं है, सिर्फ बैठे रहने की वजह से जो मंदाग्नि डेवलप होता है, जो आम निर्मिति होती है, उस आम का अगर आपने सही से दीपन पाचन कर दिया, अभी जैसे सिंपल आप अभिपत्तिकर का घटक लीजिए, तो उसमें सौंठ है, काली मिर्च है, पिपली है, आंवला है, जो अम्ल रसात्मक होने के साथ में मधुर रस से पित्त का शमन करता है, हरड़ा, बेड़ा, नागरमोथा, विडंग, तो ये सारी चीजें जो है ये दीपन और पाचन दोनों करती है। दीपन मतलब वो वहां पे भूख भी बढ़ाती है,
पाचन मतलब वो वहां का आम का भी पचन करती है और उसके साथ में जो बाकी के संप्राप्ति। लेकिन जब ये कंसिस्टेंट, जैसे अभी जो आप अल्सरेटिव कोलाइटिस लेते हैं तो उन लोगों की, जैसे कल का जो मेरा हार्ट का ही पेशेंट है जो आज हार्ट ब्लॉक की शायद ट्रिपल वेसल ब्लॉकेज मिला है, बट दे आर नॉट ऑप्टिंग फॉर एंजियोप्लास्टी, दे स्टार्टेड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो मैम यहाँ पे आपको जो है रस पाचन, रक्त पाचन, जो मेदोपाचक, यहाँ लेवल तक आपको मतलब ये अग्निमांद्य, ये आम डेवलप होने के बाद में वो आमजन्य रस धातु जो रस है वो आगे जाके सारे जो धातुओं को आलित करता है। तो क्योंकि कल एक किसी का क्वेश्चन था कि हम दीपन के लिए क्या दें या हम पाचन के लिए क्या दें, तो व्हेनेवर यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट, तो दैट मे बी अ वेरी सिंपल। आप आयुर्वेद को एक रसपाचक को या अभिपत्तिकर को या आम पाचक को सिंपल कभी मत सोचिएगा। द रीजन आई डील विद वेरी वो तो क्रॉनिक है ही केसेस, मैम। लेकिन अगर आपने सही हेतु, यस यस, हाँ, तो हेतु मैम ये मतलब बात आप सही है बहुत आपकी, अच्छी तरह सबसे से उस पे ज्यादा आज मतलब का हेतु है रात्रि जागरण। जी मैम। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मानस हेतु, अति चिंतन, अचिंतन भी। अचिंतन मतलब एकदम रिलैक्स रूटीन चल रहा है, कुछ नहीं। 1 लाख का पगार आईटी कंपनी दे रहे हैं, 5 दिन का काम रहता है, 2 दिन की छुट्टी रहती है, जो एंजॉयमेंट के लिए वो भी समय मिल जाता है, कोई टेंशन ही नहीं। तो जिसे बोलते हैं ना व्यायामात और अति अचिंतनात्, तो उसमें से भी डायबिटिक लाइफस्टाइल वगैरह, तो ये सारी चीजों के साथ में हमारे द्रव्य वही रहते हैं। हमारी ट्रीटमेंट लाइन भी सारी ओपन है, रीजन सर इतना अच्छा बता रहे, लेकिन आज का जो रूटीन, जो हमारा हालात है अभी के फिलहाल की लाइफस्टाइल, उस इसमें आपका जो बेसिक रोल है, आपके त्रिदोष कहाँ से प्रकोपित हो रहे, वो आमजन्य संप्राप्ति है या वो आपका जो लाइफस्टाइल है उस इसमें डेली आपका उष्ण गुण, डेली आपका विदाही गुण पित्त को बढ़ा रहा है, तो पित्त जाके अपनी उष्ण विदाही गुण से कफ को क्षीण कर दे रहा है। तो ये सारी चीजें संप्राप्ति में। बाकी किसी के कुछ एक्सपीरियंस होंगे तो जरूर बताइएगा। जैसे एक पर्टिकुलरली कोई एक प्रोटोकॉल नहीं रहता है कि कामदाही देनी या सूचक ही देना है या अभिपत्य कर देना है। मैंने इसलिए ये टॉपिक निकाला क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि बड़े बड़े रस औषधि, कुछ सुवर्ण गहरी, ऐसे हीरक भस्म, ऐसे इससे प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होती है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो तो है मैम, बहुत सही टॉपिक आपने एक्चुअली उठाया। आज मैं खुद ही ऐसे सुबह ही अचानक सोच रही थी कि मतलब आजकल इतनी बीमारियां क्यों हो रही, तो फिर वही समझ में आया कि सबसे ज्यादा आज की डेट में जो प्रॉब्लम है वो ये कि जो देर रात को सोने की वाली आदत बन गई। मैं किसी से डिस्कनेक्ट हो मैं गया बात था। कर रही थी रिलेशन में, तो मैं समझा रही थी कि देखो आज की डेट में बीमारियां क्यों बढ़ी हैं। तो मेन वजह तो है कि हम लोग जो रात्रि जागरण करते हैं, और रात्रि जागरण से होता है वात प्रकोप। और आयुर्वेद में तो हम पढ़ते हैं कि भाई वात की वजह से 80 बीमारियां होती हैं। तो और वायु जी राजा भी हैं, मतलब हर चीज के सिंपल कंसेप्ट से अगर हम समझे, तो अगर वही परेशान हो जाएंगे तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाना। तो इसलिए बॉडी के अंदर भी सब कुछ वही है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो मेन तो मुझे लगा आज की डेट में दो है, एक रात्रि जागरण है, खान पान जो है सो है ही, और एक स्ट्रेस है लेने का, मतलब हर बात में कि जिंदगी जीना नहीं आता है। ये 2 वजह हैं शायद बीमारी की, जो सबसे बड़ी वजह है जो मुझे मैम समझ में आती है। कुछ लोगों का ऐसे भी होता है मैम, बेवजह का डिस्ट्रेस या डिप्रेशन, जो कोविड में देखिए काफी हाँ। लोगों का सुसाइडल अटेम्प्ट जो हुआ, या जो लोनलीनेस है, सेलिब्रिटी स्पेशली जिनको बहुत ज्यादा वो लोगों का वो रखता है, और उनको जब सेडेंटरी लाइफस्टाइल या लोनलीनेस में रहने का वक्त आ गया, तो जो एक होता है ना इनसिक्योरिटी एंड एक फेम है इसमें चलने वाले लोग, तो उनका मतलब कल किसी ने, शायद आप ही ने वो टॉपिक निकाला था, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मनोवा। मैम ये इतना बढ़िया और इतना अपकमिंग बोलते टॉपिक है रिसर्च और इसका, कि इसके ऊपर पूरा साइंस ये करके रखा है कि एनी पैथोलॉजी, इफ यू ट्रीट द नाड़ी संस्थान या नाभि के द्वारा आप ट्रीटमेंट कर सकते, बिकॉज योर सेकंड जो आपका ब्रेन है दैट इज इनटू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। इस पे बहुत बड़ी साइंटिफिक ये, और ये आयुर्वेद बहुत पहले से मानता है, तो इस वजह से किसी का कुछ केस है तो डिस्कस कर। हाँ, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी ने अपना हैंड रेज किया था अभी, शायद सर ने वो किया। सर बताएं क्या बोलना चाहते थे सर, प्लीज। मैम कल की जो केस डिस्कस सुरेंद्र हुआ था शर्मा जी प्लीज बोले सर। मैम जो कल केस डिस्कस हुआ था उसके ट्रीटमेंट जानना चाह रहे थे। हाँ जी सर, अभी उसका ट्रीटमेंट तो मेनली सर बताएंगे। वैसे भी देखिए हेतु तो उनका सर सारा ही मिला था, जो था कि एक तो अभी बात भी चलाई थी, तो
मेन उनका था सॉल्ट के साथ मिल्क का इनटेक वगैरह था, तो वो तो सारे हेतु तो आपने सर बंद करा दिए होंगे ना उनको तो। जी 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 मैम। मैम विटिलिगो पर किसका मतलब जिसने ट्रीट किया सक्सेसफुली विटिलिगो का प्लीज ट्रीटमेंट बताया। उनका साथ में विटिलिगो का मेन प्रॉब्लम है और मनोवा स्रोतस का तो है ही सर, आपको जैसे नशे वगैरह उनके केस में कराना पड़ेगा। और प्रॉपर अगर आप शोधन वोधन करा कर करें तो सर मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे, क्योंकि विटिलिगो में नॉर्मल मतलब सिर्फ मेडिसिन से रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। जी प्राप्य सर। तो है मैम, बहुत इजी साध्यत्व नहीं है, इसके हेतु बहुत अच्छे तरीके से निकालने पड़ते हैं। जैसे आपने मैम कल शोधन का बोला, निकाले गए बहुत थे हेतु इम्पोर्टेंट। उनके निकले थे कल, काफी उनकी केस हाँ, हिस्ट्री मतलब केस टेकिंग हो गई थी, यहाँ तो तो वमन वही मैं बता भी रही और थी आपको फर्स्ट, कि जो मिल्क वाला केस निकला था। हाँ, फर्स्ट लाइन ऑफ शोधन जो भी है वो वमन विरेचन दृष्टि भी हमेशा रहता है, यूजुअली विद एनी त्वक डिसऑर्डर या हम बोलते हैं संप्राप्ति जो भी है। बिकॉज विटिलिगो ये डायग्नोसिस भले ही विटिलिगो हो, लेकिन कुछ इतने इजीली साध्य हो जाते हैं ना, तो वहां पे आपके हेतु बहुत मतलब नियरेस्ट टाइम ड्यूरेशन में रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का जो रहता है मैम उनको बचपन 1 से। ईयर से विटिलिगो डेवलप हुआ है, और वही मैं बता रही थी कि अभी ये 32 ईयर ओल्ड, तो जब वो 22 साल के थे तब से मतलब उनकी सारी हिस्ट्री मिली है। मतलब जो कुछ भी उनका पहले रात्रि जागरण में था कि 2-2 बजे तक सोते थे, अभी जी कुछ तो सालों मैम से इसका मैं उन्होंने रिवर्सल ट्रीटमेंट सब चेंज बताता किया हूँ। है। मैं ट्रीटमेंट बताता रसपाचक, हूँ। हाँ। पहले तो इनको इतने साल सर उन्होंने बताएं। रक्त दुष्टि किया, इतने साल उन्होंने रक्त दुष्टि किया, मेद दुष्टि किया, इतने साल किया, तो उनको सबसे पहले बोलना है कि 1.5 साल से 3.5 साल लगेगा इलाज होने में। तो उनको पहले तो शोधन होना चाहिए। शोधन में आप वमन कराइए, विरेचन कराइए, और पहले पूरा शरीर का शोधन होना चाहिए। उसके बाद में कुछ व्याधि प्रतिनिक दवाइयां दें। पहले तो हेतु बंद करा के व्याधि प्रतिनिक दवाइयों में आप मेदोपाचक, कृमि कुठार रस, क्योंकि कृमि जरूर रहेगा उनके शरीर में, कृमि कुठार रस, मेदोपाचक, बाकुची का चूर्ण खाने के लिए दीजिए, वर्णगन खाने के लिए दीजिए, काढ़ा बना के पीने के लिए दीजिए, और बाकुची का तेल लगाने के लिए, और श्वेत कुष्ठर लेप आता है एक, उसके कंटेंट्स मैंने शायद पढ़ा है, नहीं तो मैं बता दूंगा, तो वो लेप लगाने को दीजिए। और स्वयंभू गुग्गुल जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, स्वयंभू गुग्गुल। और ये मंजिष्ठा और मल्ल सिंदूर वहां पे लगाना है जहां पर है, उससे भी बहुत अच्छा है, वो कलर आता है। और रक्त मोक्षण कराएं जहां जहां विटिलिगो है, जलौका लगा देना तो वो बहुत अच्छा फायदा होता है। बाकुची का तेल या बाकुची का चूर्ण लगाए तो फिर ना उससे वो कलर चेंज होने लगता है। बाकी कंचन मैम आप क्या देती हैं? प्रणाम सर। हाँ, आप क्या देती हैं विटिलिगो में? हाँ सर, मैं ओरली बाकुची, रसमाणिक्य, कायाकल्पवटी, किशोर गुगुल, आरोग्यवर्धिनी ऐसे चलाती हूँ सर। और कायाकल्प क्वाथ भी देती हूँ। और विडंगा सव, जैसे आपने बोला ना, कृमि का भी सोचना पड़ता है ये पेशेंट में। और हम अगर उसको वातज, पित्तज और कफज और मेदोज ऐसे इसमें कौन से इसमें जा रहा है उस हिसाब से भी मैं सोचती हूँ। तो जैसे आप अभी यहाँ पे पेशेंट जैसे हमें मेदोपाचक अगर ऐड कर रहे हैं तो मेद वाला है, मतलब किस धातु का अग्नि हमें मंदे लगता है उसके हिसाब से भी मैंने ऐड किया था। लास्ट एक मेरा पेशेंट चालू है 2 महीने से, पर उसका पेशेंस नहीं है सर। मुझे लग रहा है यहाँ पे मैं कर सकती हूँ उसके लिए कुछ, पर वो उसका पेशेंस नहीं है। पर बाकी काफी पेशेंट मैंने ठीक किए हुए हैं। पर बहुत पेशेंस के साथ अगर जो पेशेंट जाता है ना सर, तो वहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छे दिखते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले खाने में हम लोगों को जैसे गुड़ है या फिर उड़द की दाल है, नॉनवेज है, हम विरुद्ध आहार जो खाते हैं उसको अगर हम थोड़ा सा वो कम्प्लीटली बंद कर देता है ना, तो हमें रिजल्ट अच्छे आते हैं। पर पेशेंट बहुत बार हमें चीटिंग करता है, बताता भी नहीं है ठीक से कि बंद किया है नहीं किया है। बहुत बार ना हमें कच्ची सब्जियां जैसे मेथी वगैरह सब्जी बहुत लोगों को खाने की आदत होती है कच्ची, तो वो भी खाते हैं। तो वहां पे ये भी हेतु ढूंढने चाहिए कि कच्चा कुछ खा रहा है क्या, तो स्वीट्स वगैरह खाने की आदत है क्या, तो ये भी ढूंढना चाहिए सर। और आप लोकल एप्लीकेशन मेरा मोस्टली श्वेतरत्न लेप होता है हम लोगों का, वो यूज किया है सर मैंने। और बहुत बार मैंने बाकुची चूर्ण, बहुत बार श्वेतरत्न लेप नहीं होता है अवेलेबल, तो मैंने बाकुची चूर्ण को भी गोमूत्र के साथ लेप किया, उसका भी लेप किया है।
और सोमराज ऑयल करके आता है जिसका कंटेंट भी बाकुची है, वो भी यूज किया है, और कायाकल्प तेल भी यूज करते हैं सर इसमें। जी सर। ठीक है, और श्वित्र पे किसी और का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए। आरती शर्मा मैम, आपने तो बहुत सारे पेशेंट ठीक किए हैं। आरती शर्मा मैम सुन पा रही हैं क्या? शायद किचन में काम कर रही हैं। कोई और बताना चाहता है जिन्होंने श्वित्र पे काम किया है? नहीं, ठीक है, ठीक है, तो हो गया। सुरेंद्र शर्मा जी, आप ऐसा शुरू करिए। अब सर हम मैं आपको सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ, अ, आरती मैम का अ, सुन लीजिए। आरती जी मैम सर, बताइए। सर इसमें श्वेतररी रस जो आता है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। उसको हाँ भी बाकी आपने और कंचन मैम ने तो बताया ही इतना अच्छा, तो हाँ, इसमें काशी श्वेतररी रस भी ऐड कर सकते हैं। और पंचनिम्ब चूर्ण एक आता है, जी, उसमें लोह भस्म भी रहता है, और पंचनिम्ब नीम का पंचांग और काफी सारी चीजें रहती है, वो अच्छा है। और स्वयंभू गुग्गुल तो आपने बताया ही, तो वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। और लेप के रूप में जैसे कई कंपनीज भी बनाती है, जेआर के सीता फार्मेसी वालों का भी आता है, शायद टेलीनॉम उन्हीं का आता है ये अप्लाई करने के लिए श्वेत्र पे, तो वो भी अच्छा काम करता है सर। जी, बहुत अच्छा बताया मैम आपने, थैंक यू। हाँ शर्मा जी, आप क्या बोल रहे थे? सुरेंद्र शर्मा जी। सर मैंने ऐसे मतलब इसको एक तरीके से अपना कॉम्बिनेशन बनाया है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, शायद अगर आपको सही लगे तो थोड़ा सा हेल्प करना सर। हाँ सर इसमें बाकुची च्यून मैंने लिया था 50 ग्राम, है ना। रसमानिक 2 ग्राम, ताल सिंदूर 2 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम, ग्लोएसा 10 ग्राम, कायाकल बटी 20 ग्राम। ये सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन बनाया था सर। इसका जो ना अपन ने पुड़ियां बनाई थी, तो 90 पुड़ियां मतलब अपन ने बना करके उसको सीडीएस में देने की कोशिश, मतलब अपन ने प्लान बनाया है ना। जी, दूसरा मेलेनोग्रेट एक आता है पतंजलि का, वो 2 BD आफ्टर फूड, है ना। महामंजिष्ठारिष्ट और खादरारिष्ट ये अपन ने देने के लिए बोला है। और सोमराजी ऑयल। किचन की आवाज आ रही है, बहुत सारे लोग किचन में भी काम कर रहे हैं। जी, मैं दोबारा बता दूं सर क्या? देखिए डॉक्टर सुनील कुमार जी किचन में खाना बना रहे हैं, अभी पता चल गया हमें। जी सर ग्रुप में लिख मैं दें। सर मैं सर, दोबारा बताऊं क्या? बता भी दीजिए, ग्रुप में लिख भी दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। जी जी सर, मैं सर एक बार फिर बताता हूँ। हाँ सर इसमें बाकुची च्यून 50 ग्राम था, रसमानिक 2 ग्राम, ताल सिंदूर 2 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम, ग्लोइसा 10 ग्राम, कायाकल बटी 20 ग्राम। जी, ये हमारा सर कॉम्बिनेशन था। इसकी 90 पुड़ियां बनाई थी सर, इसको टीडीएस में देने के लिए हमारा प्लान था सर। ये क्या सही है? और इसमें हाँ बराबर है। मेलेनोग्रेट और महामंजिष्ठारिष्ट। ठीक है, आप एक बार ग्रुप में लिख दीजिए, फिर हम थोड़ा सोच के बताएंगे, लेकिन ऐसे सही है आपका। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है, सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी हैं, फरीदाबाद के बहुत प्यारे डॉक्टर हैं। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं मिश्रा जी? हाँ सर, बोलिए बोलिए, आपके कोई पेशेंट आए हैं? एक मिनट सर, मैं कर। कट गया आवाज। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहता है? कोई केस? तकदीर सिंह जी, आपने कुछ लिखा है? हाँ सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर वो पूछ रहा था कि अपना ये ना जो मैम सर ने नुस्खा बताया, ये अच्छा काम करता है। रसमाड़ी का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन ये हमने भी किया था पतंजलि में। और इसमें पीपल का सोरस भी बहुत अच्छा काम करता है सर। दीपन पाचन में बहुत अच्छा काम करता है पीपल सोरस। अच्छा, हाँ। और कायाकल्प जो मैम ने बताया ना, वो अच्छा काम करता है। मेन जो कंटेंट बता रहे मैम ना, कि दिक्कत क्या होती है पेशेंट के साथ ना, कि सर वो सही बात है, हेतु नहीं वो छोड़ पाता। जी अब जैसे मैंने भी देखा है कि जो पेशेंट ऐसे है ना, उसमें मीठा खाने की तलब होती है और मीठा खाता भी है, ज्यादा नमक का सेवन भी वो करता है। और रात्रि जागरण तो मिलता ही मिलता, जो शास्त्रों में बताया गया ना, टोटल एकदम हूबहू वही मिलता है। और जब तक हेतु नहीं बंद होता ना सर, पेशेंट ठीक नहीं होता। और रक्त मोचन का जो आपने बताया ना सर, काफी अच्छा रिजल्ट है। मेरे पास भी रिजल्ट है, जो लोग का मतलब कलर आ गया, ठीक ना। पेशेंट को कलर आ, रक्त मोचन आप जैसे जैसे करते जाएंगे ना, कई बार रक्त मोचन करते करते पेशेंट को रिजल्ट लाने लगता है उसमें। जी। सर इसमें मुझे ये पूछना था सर, रक्तमोचन के लिए सर, इसमें अगर अपन स्कैल्प वेन से ब्लड निकालते हैं, जैसे कप आप से बताते हो ना सर। कपिंग से निकाल लो, कप से आप निकाल सकते सर। सर इसमें जैसे सर बताते पाठक सर कि इसमें 20 ml से लेकर के 25 ml तक ब्लड निकाल सकते हो हाँ स्कैल्प वेन से। और
तो इसमें सर जैसे ब्लड निकालने तो इसका 15 डेज पर सर देखो इसका सर, रिजल्ट कैसा रहता है? हाँ इसमें ना ब्लड डोनेशन भी आप अगर करवाते हो पेशेंट को ना 3 महीने पे, वो भी एक सही है। और दूसरी सर, आप अगर रेगुलर बेसिस पे 15 दिन 20 दिन पे आप उस लोकेशन से कराते हो ना सर, जलोका करवाते हो तो ज्यादा अच्छा है सर। बाकी वो तो कहीं से भी रक्त निकलेगा तो भी शरीर में फर्क आएगा सर। सर एक्चुअली इसमें क्या है, जैसे ब्लड डोनेशन ज्यादा नहीं करवा सकते क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि शक्ल देख करके थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना। नहीं मतलब मैं ऐसे पेशेंटों के रक्तपुष्टि में हम ब्लड डोनेशन कराते हैं सेफली 3-3 महीने पे, तो वो अलग लॉन्ग टर्म में जिनको है अगर है, नहीं तो रेगुलर बेसिस पे आप करिए। जलोका से जी करिए सर। सर, सबसे अच्छा है। जी, इसमें जैसे सर रक्त मोचन करवाते हैं 15 दिन का टाइम रहता है, 15 डेज पे करवाते हैं ना, तो सर इसमें जैसे 15 डेज पे करवाते हैं उसके आगे पीछे कुछ देना पड़ता है क्या? नहीं जैसे अगर अपन ने ब्लड अपन उसको निकाल रहे हैं तो उसके बाद में कुछ उसको सर, उनका वीकनेस चेक वगैरह करा नहीं लीजिए, एचबी चेक करा लीजिए सर। एचबी ठीक है तो ऐसा कुछ तो जरूरत नहीं पड़ती है। 15 दिन का, जलोका तो 8-8 9 दिन पे लगाते हैं, कोई दिक्कत तो जलोका कितना ज्यादा लोकेशन में देख लिए कितना आप एक समय में कितना जलोका लगा रहे हैं ना, उस पर डिपेंड करता है ना। एक दिन में कम से कम आप 120 ml से ज्यादा ब्लड ना निकले, हम लोग ये एक्चुअली क्या है सर, हम 25 से 30 ml निकालने की मतलब हमारे प्लान में है। और इनका मतलब हीमोग्लोबिन लेवल सर सही है, 11.8 है। हाँ तो फिर उनको अप्रोक्सीमेट। डाउट में मतलब उनको मोटिवेट करिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि रक्त मोचन से ब्लड कम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है सर, थैंक यू सर। रक्त मोचन से पहले मीठा खिला लीजिए थोड़ा सा। जी जी जी, रक्तमोचन के पहले या सर बाद में, मैं यही जानना था सर। बाद में भी देते हैं, पहले भी देते हैं कुछ तो। अच्छा अच्छा, मैं एक्चुअली बाद में देता था इसलिए मैं पूछ रहा था। कोई बात ठीक है नहीं सर, सर, थैंक आप यू। करिए। आपने जब भी रक्त मोक्षण करेंगे तो थोड़ा घृत पान करा के करिएगा, वायु का प्रकोप ना हो। हाँ सर। अच्छा जी जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है। महातिक्त घृत भी खिला सकते हैं, दाढ़ी मध्य घृत या नॉर्मल भी खिला सकते हैं। जी सर, जी सर, ठीक ठीक है, है थैंक यू सर। वैद्य सर, जितेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक कोई सर्वाइकल का पेशेंट है सर। तो अभी है क्या आपके साथ? नहीं सर, वो अभी है नहीं, तो वो मुझका पहले आपकी रिपोर्ट भेजा है। और ठीक है तो ना आपने केस टेकिंग किया है, क्यों है सर्वाइकल का प्रॉब्लम? सर, उनका काफी ज्यादा एग्जर्शन वाला काम था और उन्होंने हैवी थोड़ा वेट उठा लिया था 5-6 किलो, मतलब जिम में। हाँ, तो क्या फायदा है सर जिम करके? हाँ तो उससे वो फिर उखड़ गया काफी ना। तो मैं ये पूछ रहा था सर कि देखो, आपने रिपोर्ट भी भेजा सर, अभी एक थोड़ा सा गैप, हल्का सा कंप्रेशन आ रहा है। उसमें आप नस से करिए, शीर वाला तेल का, मेरा वाला आप यूज करिए, वो कॉम्प्रेशन पूरा ठीक हो जाएगा। मैं आपको हाँ और नस बाकी नस नस ना। गूगल पे यूज करिए, महायुवराज गूगल, त्रयोदशांग गूगल, लाक्षा गूगल, आभा गूगल, पंचतिक्त घृत गूगल, और तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए, नारसिंह रसायन गूगल तिक्तक घृतम दीजिए। अगर स्वर्ण कल्प देना है तो बृहत्वाद चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, सिद्ध अच्छा, मकरधर स्वर्ण वही वाले। पूछ रहा था। अच्छा, ये बात चिंतामणि शुरू कर दूं मैं, एक एक हाँ एक एक हाँ और तो तिक्ता चीर बरसी दूं। हाँ, वो रीजनरेशन करता है, ऑस्टोजेनेसिस करता है। क्योंकि अभी जो रिपोर्ट भेजा है तो डॉक्टर ने बोला कि इसका तो देखिए हमारे पास कुछ इलाज नहीं है, केवल आप इस पे प्रिकॉशन ले सकते हैं। और वो और गले में मल्टीविटामिन, पट्टा लगा देंगे, नेक हाँ बेल्ट। पट्टा, हाँ बस पट्टा लगाना है। और आपको आगे पीछे नेक नहीं झुकाना है, विटामिन डी और एक डाइक्लोफेनेक, और आपको एक ये अपना कैल्विक 7 यानी कैल्शियम विटामिन का एक है, और कोई इलाज नहीं है हमारे पास। मैं तो बोलूंगा कि उनको आप ये सब करके अनुरिता मैम के पास भेजिए, रोज क्रिकेट खिलाएंगी ना, एकदम ठीक कर देंगी। अच्छा ठीक है, अनिता मैम से उनसे बात करा दूंगा। हाँ, क्रिकेट खेलना जरूरी है, मतलब ठीक होने के बाद, अभी नहीं। जी, ठीक है। ठीक है सर, वो आए थे सूर्यवंशी जी, आए थे थोड़ा सा हाँ उनको बीच में उन्होंने संतरे का जूस पीना शुरू कर दिया था। हाँ और बाकी अच्छा ठीक था सब, उनका पाचन भी ठीक है सर, ग्रहणी भी काफी अच्छा ठीक है, दिन में 2 या 3 बार मोशन होती है। पेट पहले वजन और उनका वो बढ़ गया। पॉलिप कैसा है, नेजल पॉलिप? पॉलिप उनका 70% ठीक है सर, मतलब 30% ही बच गया। एक नाक में तो नहीं दिख रहा, दूसरे नाक में भी थोड़ा सा है। तो उन्होंने और बंद कर दिया अभी? हाँ, नोज ब्लॉक होने, बंद नहीं किया था, चल रहा था। उनका नोज ब्लॉक हो जा रहा है, तो बीच में अब उनका ना स्मेल वापस आ गया था सर, लेकिन अभी फिर ये स्मेल चला गया है। तो अब वो तेल आपका कौन सा है ना, उसको मंगाना है सर। वच्चा तेल मैं भेज दूंगा, नहीं, वच्चा बचा तेल नहीं से सर, गारंटी है। सहतू कौन सा बोलते थे आप? भ्रंशतु शवतुहर तेल। हाँ वो हाँ, बचा तेल का तो नशे चल रहा है, बचा तेल तो बना के दे, तेल भ्रंशतु मंगाना। शवतुहर तेल डालिए, वो डाल अनुरिता मैम को डाल दो, पूरा बोलते हैं पूरा खुल जाता है पूरा।
आज मैंने उनको सर करीब 30 ml से ऊपर 35 ml तक नशा किया सर। वाह, कितना बढ़िया। चतु सर, हाँ नहीं मैम नहीं, ब्रह्मशत्रु की ना 30 ना ml। ना 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 ना, मैंने चीर वाला सरसों का तेल मैम और क्या कहते हैं अपना बच्चा तेल मिक्स करके किया था। ग्रेट ग्रेट। हाँ मैम नहीं, वो तो नहीं हो सकता मैम इतना ना। ठीक है, थैंक यू अब मिश्रा जी, आप उनका बहुत आगे बढ़े। उनका हेयर का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, विद कर्म करवाने सर हेयर का, और हेयर का ऑयल भी उनका, अब हेयर का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। और वो आपके जो पेशेंट थे जिनको ग्लूकोमा था, उनका क्या है हालचाल? क्या कहते हैं, वो भी फिर से शुरू करने वाले हैं सर। एक पेशेंट रुचि का चल रहा है सर, जिसको आपने बोला था कि मज्जा धातु पे काम करिए, तो जिसमें सिद्ध मकर ध्वज और साउंड प्रिपरेशन देना है उनको। बाकी उनकी स्टोन में आराम है उनको, पीसीओडी भी थी उसमें भी आराम है, ठीक ना। बाकी सब उनके जो दूसरे जिसमें रोशनी नहीं थी उसमें 30% रोशनी आ गई है। सेंटर में उनको नहीं दिखता सर, साइड से थोड़ा दिखता है। ठीक है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप आगे और करेंगे तो वो करवाएंगे तो ठीक है। और डॉक्टर आदित्य हाँ सर, सर, आप मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, वो पेशेंट आए थे ना अपने, जो अभी हस्बैंड वाइफ आए थे, तो हाँ बीच हाँ में वो आए थे मेरे पास, तो मैंने हम और भी मैंने हेतु निकालना चाहा। उन्होंने बोला कि आप लोग प्लेटफॉर्म पे क्या निष्कर्ष निकाल, हमने कहा प्लेटफॉर्म पे वही निष्कर्ष निकाल, हमने तो प्लेटफॉर्म पे आपको हेतु निकालने के लिए लाया था, तो हेतु निकल के कुछ आया। इसमें शशि मैम से मेरी बात हुई थी, तो बोल रही थी कि उनका हेतु तो एक हस्तमैथुन का था है ही। दूसरी चीज है उनका मतलब ये है, जब भी मतलब प्रिपरेशन करने जाते हैं तो डाउट लेके जाते हैं, मतलब 1-2 साल नहीं हुआ तो दोनों साल के बाद से वो जब भी प्रिपरेशन के जाते हैं ना, तो वो शंका में जाते हैं कि होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। तो एक ये कारण बन रहा है कि मतलब नकारात्मक ऊर्जा के साथ वो जा रहे हैं, ठीक ना। दूसरी चीज है कि वो जो मैं बात थी ना, मतलब थोड़ा सा रिलेशन में वो थोड़ा सा वो निकल के आया कि रिलेशन पूरी तरह से परिपक्वता मानसिक रूप से नहीं हुआ, मतलब मानसिक पटल पे काम करना है दोनों को, ठीक ना। और 15 दिन ट्रीटमेंट हुआ सर, उसमें उनका भी आम का पचन हो गया है, और अभी मैंने उनको थोड़ा सा बस्ती शुरू किया, क्योंकि उनका कहना है ना कि बहुत जल्दी मैं एक्साइटमेंट के साथ जल्दी डिस्चार्ज हो जाता हूँ, ठीक ना। मतलब एक ओवर एक्साइटमेंट का भी थोड़ा प्रॉब्लम उनको, ठीक ना। तो आम का पचन होने के बाद मैंने उनको मात्रा बस्ती शुरू किया है थोड़ा सा। एक दिया था घर, बाकी घर पे दिया है। थोड़ा सा गैस उस उनको आराम, पेट साफ होना, विबंध की थोड़ी सी उनकी शिकायत है, तो विबंध के लिए भी मैंने किया, विबंध पहले से बेटर हुआ है, और मैडम का भी ओबेसिटी का और जो बताया था वो ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है सर, इन लोगों को थोड़ा सा हमने बोला है कि आप लोग क्या कहते हैं अपना गर्भधान संस्कार करके करिए तो ज्यादा बेटर है, पूरा प्रोसेस फॉलो करके, जिसमें आपने बोला था कि उनको सद्दोबमन कराइए, फिर इसके बाद विरेचन दीजिए। तो अभी इसके बाद सद्दोबमन कराते हैं जी, ठीक है, आप करिएगा फिर बताइएगा। ठीक है सर। हाँ, आप ऐसे तरक्की करते रहिए, हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है सर, आप ही लोग के सपोर्ट कर जी, तो अच्छे आपने केस ले। कितना अच्छा वुमन कराया, वो उस दिन कितना अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है, आप करिए। डॉक्टर शशि रेखा मैम, आपकी बहन कैसी हैं? शशि रेखा मैम सुन पा रही हैं क्या? शायद मैम नहीं सुन पा रही। हेलो सर। हाँ आपकी सर, सुन सिस्टर रही। कैसी है मैम? हाँ सर, ठीक है, आज शाम को ही बात हुई उससे वीडियो कॉल थ्रू। हाँ वो फॉलो अप कर रही है सर डॉक्टर से। हाँ ठीक है, पहले से बेटर है, पर वो योगा वॉकिंग वो सब कुछ नहीं कर रही, खाली वो मेडिसिन के ऊपर डिपेंड है ऐसा लग रहा था। हाँ, ठीक पर है, बेटर है। पहले से तो ठीक है ना, आपने उतना तो करके दिया, मतलब उनको बुला के आपने जो केयर किया वो तो बहुत बढ़िया है। हाँ सर, पहले से तो ठीक है सर अभी। हाँ, बस सुसाइडल थॉट्स नहीं आना चाहिए और लोनलीनेस फील नहीं होना चाहिए। हाँ सर, वो पूछना था मुझे, पर उनके घर में लाइक उनके मदर इन लॉ सब थे साथ में, तो पूछ नहीं पाई, पर कॉल करूंगी फिर से एक बार। हाँ ठीक है, लेकिन आप बात करते रहिएगा बीच बीच में, है ना? हाँ सर। ठीक है, थैंक यू मैम, आप ऐसे थैंक यू ठीक सर। कर दीजिए उनको।
देखिए हाँ, आप ये मत सोचिए कि मैं भूल जाता हूँ, मुझे सब याद रहता है, हर इंसान का जो भी केस रहता है सब याद रहता है। हाँ सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और वो मंदाकिनी मैम नहीं आई क्या? उनकी बच्ची का क्या हाल चाल है? शायद नहीं आई, आएंगी। वो उनका फोन आया था कि उनकी बेटी ठीक है, अभी दिन भर पेन नहीं हुआ। बहन की बेटी एकदम 100% ठीक है, कोई पेन नहीं हुआ उनको। ठीक है। और डॉक्टर रश्मि मैम सुन पा रही हैं क्या? रश्मि मैम? यस सर, नमस्ते सर। हाँ, नहीं मैं दूसरी रश्मि मैम से बात कर रहा हूँ, ओके सर, एमडी नो का। प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। दूसरी वाली नहीं रश्मि मैम, सर, वो मैंने जो भेजा था एमडी का काउंसलिंग का, वो आपने देखा जी क्या? वो आप नहीं चेक करके सर, देखा। आज मुझे नहीं दिखा सर वो ग्रुप एमडी में वाला भेजा था काम। ना, ग्रुप में भेजा था ना कि टेंटेटिव डेट जनवरी में होने वाला है काउंसलिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनवरी, फरवरी, मार्च में होने वाला है। वो आप अपडेट होते रहेगा, है ना? सर और जी आपने बात सर, किया भारतीय विद्यापीठ में? जी सर मैंने कर रखा है, तो उन्होंने वही कहा कि प्रेफरेंस में हमारे कॉलेज का नाम डालिए, जो हाँ आपको सब्जेक्ट चाहिए वो डालिए देना, तो हाँ, फिर आपको शायद से मिल सकता है, ऐसे कहा सर उन्होंने। मैंने शायद संहिता नहीं, के मिल लिए। ही जाएगा आपको, वेकेंट जाता है सब। तो आपका क्या चॉइस है, कौन सा सब्जेक्ट में करना है आपको? सर संहिता ही फिर, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, अब मेरा फाइनल है। ठीक है, बहुत अच्छा। आपने इतना सर अच्छे से सब किया, तो आपका अच्छा होना चाहिए, जो आपको पसंद है वही करिए। सर ये सर आपका ही मतलब कृपा है, या जो भी है सर, सब और आपकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, कॉलेज में उतना नहीं संहिता पढ़ाया जाता है जितना आयुष दर्पण पे पढ़ाया जाता है। कॉलेजेस में उतने सही। लेक्चर्स नहीं होते। तो आप अगर वहां बोलेंगे, मतलब अर्थ बताएंगे, तो लोग आपको ज्यादा सोचेंगे कि अरे इनको तो सब कुछ आता है। जी सर आपका सुबह का अगर वो वही हमने माधव निदान वगैरह सेशन किए तभी आएगा सर, नहीं तो मेरे लिए तो संहिता मतलब संस्कृत है, तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। मैंने तो यही दिमाग में डाल रखा था सर, सच कहूँ तो। अच्छा, अभी आप सुबह का सेशन देखिए, शशि मैम, मोनिका मैम, आशा मैम कितना अच्छे से अर्थ बताती हैं। आप सही सुनिए सही सभी सर, लोगों को। हाँ जी सही है सर। ठीक है, लेकिन आप भी करूंगी सर करिए, आपके। और आपको इंटरेस्ट आएगा संहिता पढ़ने में, एमडी करने में बहुत अच्छा लगेगा आपको। जी सर मैं और जरूर आप करूंगी सर। संहिता में करेंगे ना एमडी, तो आदित्य सर को भी सिखाइएगा, वो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है, उनको और मजा आएगा कि एक रश्मि मैम भी सिखा रही है संहिता। नहीं सर, मैं उस लायक नहीं हूँ सर, उस पात्र की उस नहीं हूँ लायक सर, बन आप। जाएंगी ना, एमडी करेंगी तो बन जाएंगी, सब अच्छा हो जाएगा। देखिए सर, राम जाने जो भी है सर, आपके बस सहारे चलोगे सर। नॉन क्लिनिकल होगा तो सर मैं पक्का संहिता ही करूंगी, और अगर क्लिनिकल मिलता है तो सर मैं काय चिकित्सा में करूंगी, हाँ, अदरवाइज नहीं सर, ये दो ही काय चिकित्सा सब्जेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ड्यूटी लगाते हैं, आपको दिन भर उधर रहना पड़ेगा। है सर। मैं कर लूंगी अभी 3 ही साल में, क्योंकि मैंने जो हाँ 5.5 साल डाला है, वो सच कहूँ तो इतना सीरियस नहीं लिया था मैंने सर उस वक्त। ठीक टू है। बी फ्रैंकली सर, अभी देख के ऐसे लगता है ना कि ये तो चमत्कार है, आयुर्वेद में यही है, भगवान ने दिया हुआ कोई चमत्कार है सर, ये वेद है जो भी है ना। हाँ अनुता आप, मैम और आप और ये कंचन मैम, ये जो सब बताते ना, ऐसे लगता है कि हम जादुई दुनिया में हैं। इतने जल्दी और इतने कैसे ठीक हो सकते हैं सर, कोई विश्वास नहीं होता सर, सही में मतलब बहुत गर्व होता है, फक्र और होता है वो सर मैं आप एक सब। बताऊं क्या, मैं अपने पापा का वो जो ठीक हो रहे हैं ना, मैंने वो सर आर्मी के कमांडर को दिया, सर्जन जो था ना, जिसने हाँ काट हाँ, दिया जी डिब्रीसमेंट के जी टाइम पे, उसको सर भेजा, सर तो वो बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया, आपने क्या दवाई दिया, वो मुझसे अब दवाई पूछ रहा है। मैंने उसको दवाई नहीं बताया, फिर मैंने कहा देखो जी क्या रिजल्ट है, 21 डेज में क्या रिजल्ट आया आयुर्वेद से। कमाल है, सही में सर, वो सही बोल में रहे हैं सर। मैं आऊंगा मिलने आपसे, मुझे भी सीखना है। तो ठीक है ना, ये हमने कुछ तो दिखाया ना, प्रूफ किया ना। कुछ तो नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, पता है। मतलब क्या बोले सर, शब्द शब्द कम पड़ते हैं। अब जैसे आपका उदाहरण है, अनुरिता मैम का है, जो चमत्कार की तरह है सर, क्या बोले हम, मुझे आप लगता है अनुरिता जादू मैम ही है के पास अगर एक दिन भी बैठ गई ना सुबह से शाम सर। तक, तो आपको इतना सर इंस्पायर करेंगी ना। अनुरिता मैम देखिए, सुबह सर क्रिकेट खेलती हैं, इन लॉज को भी समझ, वाह, खाना भी बनाती हैं, प्रैक्टिस भी करती सच हैं, में, हॉस्पिटल भी संभालती हैं, कितना मतलब मल्टीटास्किंग रोल करती सच में, सच में, हैं। आप एक बार बहुत ही अनुरिता सही मैम के है, पास देखिए 24 घंटा उनका रूटीन, बहुत कुछ सच सीखने को में। मिलेगा। हम्म। जी सर जरूर, भगवान की कृपा रही तो हम उस लायक होंगे, तो सर शायद हम मिल तो जाए उनसे, कम उस आप हवा अभी में तो। भारतीय विद्यापीठ में एमडी करेंगे ना, अनुरिता मैम के सर पास आइए, आप देखिए कितना हेक्टिक मैम, तब भी इतना अच्छा काम करती है परफेक्टली। सच में मैम, सर आप भी कोई कम नहीं है। कंचन मैम का एक एक्सपीरियंस देखना सर,
मतलब ये क्या है आपकी तपस्या, हम ना 2 मिनट में हम सब मतलब हमें मिल रहा है बैठ के यहाँ, सब लगता है ना कि हम भगवान धन्वंतरी के रूप में ही आपको मिल रहे हैं सर। सही में ये हम नसीब वाले हैं कि जो हमें इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आप जैसे से जुड़ पा रहे हैं सर। हमारी क्या औकात है वैसे देखा जाए तो, हम कहाँ पे हैं, आप इतने विद्वत्तापूर्ण सारे लोग हैं सर। मतलब सही में हम बहुत भगवान के ऋणी हैं कि आपका हमें कुछ तो देखकर सुनने को मिला इसी जन्म में ना, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं सर सच में। हाँ, तो अभी ये आपको आगे करना है, फिर आगे जनरेशन को आपको भी बढ़ाना है, आगे आपको अच्छा काम करना है सर आपके आशीर्वाद से संभव है सर। ठीक है, थैंक यू मैम। और डॉक्टर हाँ, अभी अंजू मैम आप कोई केस बताइए। अंजू मैम का हमने बहुत दिन से केस नहीं सुना। डॉक्टर अंजू मैम, आप आरती मैम की सीनियर है ना या जूनियर है ना? अंजू मैम सुन पा रही है क्या? डॉक्टर अंजू मैम शायद नहीं सुन पा रही है। गीता पटेल मैम आप बोलिए। हाँ अंजू मैम बोलिए। हाँ जी प्रणाम सर। आप आरती मैम की जूनियर या सीनियर कुछ तो है ना? जूनियर जी सर, जूनियर हूँ उनकी। तो बताइए ना, कोई केस बताइए ना मैम। बस सर अभी तो कोई ऐसा कोई अच्छा नया केस तो नहीं चल रहा, वही पुराने केस ही चल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हम गीता जी पटेल मैम से पूछते हैं। गीता पटेल मैम आप बताइए। हाँ कल सर वो दोनों बच्चे को लिया था ना, उसका बाकी है मेडिसिन। और ठीक है, शशि मैम वो केस बताइए, क्या केस था? कौन सा था? गीता मैम वो का दोनों जो बच्चे को लिया था कल। अच्छा वो जो बच्चे थे उन बच्चों में हाँ सर हाँ उसको प्रॉब्लम है कि हाथ में पसीना बहुत ज्यादा आता है बच्चे को, हाथ में और पसीना वेट भी आता है थोड़ा तो सा ज्यादा था। उशीर और सारिवा का फांट देना है। एक गिलास हाँ गर्म पानी में 1 चम्मच उशीर 1 चम्मच सारिवा, इसको मिक्स करके और वो पिलाना है सुबह शाम। तो अति सुबह प्रवृत्ति है ना वो कम हो जाएगा। और बाकी सर नस से देना चाहिए उस बच्चे को, है ना, छिरबला का। हाँ, और क्या सर वो तकलीफ? जंक फूड वगैरह बहुत ज्यादा खाता है, हफ्ते में 3 बार मैगी खाना, और भी जो भी जंक फूड है वो खूब खाता है। मतलब वो सारे हेतु हैं सर। जी, वो सब हेतु हेलो। बंद कर दीजिए। हाँ हाँ वो तो बोला है सब कुछ। हाँ तो मैम यही कराइए। और दूसरे बच्चे को हिस्ट्री किसी वो और ने ग्रह लिया था दृष्टि मैम। वाला। हाँ हाँ अर्शिया मैम ने लिया था ना शायद। हाँ यस हाँ सर जी यस हाँ सर। जी सर। केस बताइए, मैंने सुना नहीं था, मेरे पेशेंट है। कौन सा दूसरे वाले बच्चे का? हाँ दूसरे वाले बच्चे का। हाँ उसको थ्रोट इन्फेक्शन है सर, और ऑन एंड ऑफ मतलब हमेशा महीने में 1-2 बार तो हो ही जाता है, लेकिन उसका मेन हेतु अम्ल पित्त है। उसको बहुत अम्ल पित्त की शिकायत रहती है, तो वॉमिटिंग नोजिया ऐसा होता रहता है। फिर उसके बाद अच्छा गला पूरा जाम हो जाता है, गले में दर्द होता है, और ये सब सुबह ज्यादा होता है और रात में ज्यादा होता है। रनिंग नोज इस तरह से रहते हैं, और एंटासिड खाने पे अभी जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है उन्होंने भी उसको एंटासिड ही दिया, और उससे उसको रिलीफ होता है। और उसको स्ट्रेस लेने की भी काफी आदत है, और अभी वो खांसी भी होती रहती है, और अभी वो 15 दिन के बाद यूएस जाने वाला है। और उसको मतलब मेन तो वो सुबह चाय पराठा खाता है, घी का चाय और पराठा, मुझे लगता है उससे ही ज्यादा हो रहा है। और रात को देर से सोता है, सुबह भी देर से उठता है, और ये सभी मेन था। और वो अभी सिर्फ 15 दिन के लिए उसके बाद यूएस जाने वाला है, तो मेन उनको इसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए थी। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, आप बताइए, आप इतने सर, इंटेलिजेंट है। सर मुझे तो लगता है मेन उनकी अम्ल पित्त की चिकित्सा भी करनी चाहिए, तो उनको कामदुदा सुशेखर अम्ल पित्त मिश्रण इस तरह से जी कुछ देना चाहिए। और साथ में फिर थ्रोट इन्फेक्शन भी जो उनको गले मेरे में हिसाब दर्द से रहता थोड़ा है, अनुलोमन विरेचन त्रिफला। टाइप ऐसे कुछ कर दे, शरीर का शुद्धिकरण कर दे। हाँ 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 वो नित्य विरेचन के लिए क्या दूं, अभिपति कर दूं सर? अविपत्ति कर दीजिए, त्रिवितलियम दीजिए, जो मतलब आपको पसंद है वो दे दीजिए। हाँ नहीं वो वहाँ वो रिलायंस जामनगर कॉलोनी में है, जी वहीं पे भी अवेलेबल होना चाहिए। पार्सल तो 2-3 दिन बाद पहुंचेगा। जी मैम त्रिफला भी दे अभिपति सकते कर हैं उसके आपको। पास है, अभिपति करे शुद्ध से करे, वो दोनों ले ही रहा है अभी। और आप उनको बोले चाय पराठा नहीं खाना चाहिए, वो दूध और सब उसको बोला, वो मानता नहीं था। मैं उसको कितने दिन से बोल रही हूँ, वो इतना, दोनों भाई इतने जिद्दी है ना, वो किसी की सुनते नहीं है। इसीलिए उसको यहाँ ले आना पड़ा कि पूरा हेतु भी निकले। वो मुझे बोलते भी नहीं थे। जी तो अभी क्या वो यूएस पे कुछ मेडिसिन वगैरह लेके जाएगा कि नहीं? हाँ हाँ कैसे? सारी मेडिसिन उसके लिए तो मुझे फोन किया, और मैंने बोला कि नहीं अब उसमें ही आओ, कि वो पूरा लिस्ट है और वो तुम लिख दो, वो सब तुम कागज पे, और पैकिंग भी कर दो। और मैम त्रिफला चूर्ण उनको गार्गलिंग के लिए दीजिए, त्रिफला प्लस हल्दी और नमक ऐसा गार्गलिंग भी करें।
और हो सके तो आप या तो रात को त्रिफला या विपत्तिका दोनों में से कुछ को जो विरेचन के लिए आप डिसाइड कर लो, बट गार्गलिंग के लिए जरूर दो क्योंकि उसको उसकी भी बहुत दिक्कत रहती है, तो बहुत आज फर्क पड़ेगा सद्य उससे। वमन कराया सुबह उसको। हाँ, सदैव वमन और सदैव विरेचन भी आज करा देना इसके बाद। आज कराया, फिर नित्य विरेचन पे रख देती हूँ। हाँ चलेगा। और वो एक और शेफ का प्रोग्राम आता है, आप लोगों ने देखा है? जो शेफ है संजीव कपूर, वो टीवी में जब खाना बनाते हैं ना तो दूध डालते हैं, नमक डालते हैं, फिर दही डालते हैं, फिर उसमें क्या क्या डालते हैं, सारा विरुद्ध कचरा खिलाते हैं। सर यहाँ क्रीम सारी डालते पंजाबी हैं डिश सर। में यही डाला जाता है, सारी पंजाबी जी सब्जी में यही डाला जाता है। दूध भी, बिल्कुल नमक भी, दही भी, हाँ सब हाँ सारी। क्रीम, दूध का क्रीम डालते हैं। हाँ, कई कई चिकन ग्रेवी में भी क्या है, दही डाल के वो ग्रेवी बनाई जाती है, कुछ किया जाता है। पता नहीं कैसे। उसको अजमोदा दी दूं सर, दीपन पाचन के लिए, हाँ दे या दीजिए, अजमोदा दी, अभी दाढ़ी नींबू मास्टर। अष्टक दूं, दाढ़ी मस्तक दूं ना। हाँ दाढ़ी मस्त अच्छा रहेगा। दाढ़ी मास्टर अच्छा रहेगा, हम्म। या लहसुन नदी वटी दे दीजिए। वो उसको कफ नहीं करेगी ना। लहसुन नदी वटी कफ कैसे करेगी? कफ नहीं, वो पित्त नहीं बढ़ाएगी ना। पित्त नहीं, नहीं तो देखिए उनका अम्ल पित्त कैसा है, बहुत ज्यादा। अम्ल पित्त है उसको, एंटासिड ही ले रहा है अभी। नहीं तो फिर वो मत दीजिए, आप प्रवाल पंचामृत दे दीजिए। अग्निमान जी से एंटासिड से उसको भूख लगती है सर। कामदूधा दे दीजिए, रस पाचक, रक्त पाचक दे दीजिए, एक तरह साथ में। प्रवाल पंचामृत भी ऐड करेगा, उससे नौजिया साथ में क्या क्या दूं उसको, वो आप ले जाने के लिए? अभी आशा मैम देखिए कुछ बोल रही 15 है। दिन को ये करा दूं दीपन। हाँ आशा मैम आप बोलिए, क्या बोल रही है आप? जी गीता मैम, जैसे ना उनको आपने हेतु तो बंद करवाने ही होंगे, और हाँ, उसके हाँ। बाद ना अगर आप ये जो सर ने बताया वैसे अजमोदादी और दाढ़ी मास्टर का अच्छा है कॉम्बिनेशन, साथ में बिबिधक चूर्ण अवश्य उनको ऐड कराइएगा, और उनको लॉन्ग टर्म के लिए ना कोई जैसे शतावरी घृत या ऐसा कुछ भी दे दीजिएगा, अगर वहां पे ले जा पाए तो वो भी हाँ वो थोड़ा ले जा बेटर रहेगा, सकेगा, और क्योंकि वहाँ मिलता भी है सब। ओके हाँ, तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे भी जाके खाना पीना तो बाहर का ही होगा, तो पित्त का तो उनका फिर से प्रकोप होना ही होना है, तो उनको बता ना दीजिएगा वो कि ये घर पे रेगुलर जा बेसिस रहा पे है, लेना है। उसकी अच्छा सिस्टर है ओके वही, उस पहले उसका घर पे जा रहा है, वहाँ मिल रहा है, वो मैंने कंफर्म कर लिया उससे, तो वहाँ ओके ओके उसका कोटेकल का सेंटर उसके नजीक है और सारे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये बिबितक और शतावरी जरूर से ऐड कराइएगा। तो बिबितक से क्या होगा ना, इनका जो रिकरेंस हो रहा है ना थ्रॉट इन्फेक्शन, वो भी यहाँ से आपने थोड़ा सा मृदु विरेचन तो शुरू करा ही दिया है, तो एक बार तो अभी विरेचन का सीजन भी है, तो अच्छा हो जाएगा शरद में, और बाद में फिर शतावरी घृत पे डाल दीजिएगा। बाकी उनका दीपन पाचन अगर डेली बेसिस पे भी करते रहना है ना, तो ये थोड़ा सा अपना ये हरितकी, एरनब्रिस्ट हरितकी उनको दे दीजिएगा, ये भी हाँ अच्छा ओके रहेगा, है ना? जी ओके। ठीक है, कितना अच्छा डिस्कशन हुआ। डिस्कशन से ही बहुत सर कुछ अंजना मैम है? अंजना मैम है क्या? शायद नहीं है। ओके, तो सुबह पूछ लूंगी। हाँ मैम सुबह आती है। ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी को कोई केस पूछना है या बताना है, सक्सेस स्टोरी बताना है तो सर, बताइए। एक सक्सेस स्टोरी बताना था। बताइए। सर अभी 3-4 महीने पहले से, मतलब 6 महीने पहले से मेरा एक केस चल रहा था इनफर्टिलिटी का, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। पहले उनको 3 इश्यू है, और उसके बाद नहीं हो रहा था करके, तो पेशेंट ओबेस भी थी काफी, तो मैंने उनको मात्रा बस्ती विरेचन वगैरह सजेस्ट किया था, लेकिन पेशेंट ने मतलब पंचकर्म लेने के लिए रेडी नहीं हो रही थी, तो फिर सिंपल सा ही दीपन पाचन, जैसे सुंठी अजमोदादी वाला पानी, फिर उसके बाद त्रिफला गुगलू, मेदोहर गुगलू, रस पाचक, ये सब चलाया था। लेकिन पेशेंट का क्या था ना, रेगुलर नहीं रहती थी, 2 महीने लेती थी, फिर 1 महीने बीच छोड़ देती थी, ऐसे करके, तो फिर भी लेकिन मतलब 5-6 महीने के अंदर उनका नहीं तो भी 7-8 किलो जितना रेगुलर बेसिस पे कम हुआ था वेट। फिर उसके बाद फलघृत वगैरह चलाया था, फलघृत का भी मैंने उनको बस्ती लेने के लिए बोला था, लेकिन बस्ती के लिए रेडी नहीं हुई, तो थोड़ा सा साइटिका का भी पेन था, तो बीच बीच में महायोगराज, गुगलू, लशुनादि वटी, ये सब भी चलाया था, तो अभी कल परसों ही बताया कि वो कंसीव कर गई। वाह तो वाह। जी सर से, हाँ जी सर, मैं सोच रही थी कि नहीं बस्ती के बगैर होगा नहीं करके, लेकिन वेट लॉस भी हुआ और कंसीव भी हो गया। जी मैम ट्रीटमेंट क्या दिया था आपने वेट कम करने के लिए? मैम मेन तो मैंने ना उनको विरेचन रेगुलरली कराया था, दीपन पाचन के साथ विरेचन, क्योंकि और कोई भी पंचकर्म वो लेने के लिए रेडी नहीं थी।
तो अच्छा मैम। अजमोदादी चूर्ण और सबसे पहले फर्स्ट मंथ में मैंने पूरा उनको शुंठी और अजमोद और पुदीने का पानी सुबह पीने के लिए दिया था। तो बोल रही थी पूरा अच्छा। दिन मैंने वही दिया, और बीच बीच में अगर ज्यादा कभी कभी पित्त बढ़ जाता था ना, तो उसमें मैं सौंफ भी ऐड करा देती थी। मेन पेशेंट का क्या था, वो ये शॉपकीपर थी, तो खाने पीने का अच्छा। टाइम नहीं, पूरा दिन खड़े रहना, ये हम्म। इरेगुलरिटीज वगैरह, एक्सरसाइज नहीं, तो ये सब जी हेतु मैम। थे। धीरे धीरे मैंने थोड़ा आसन वगैरह भी उनको सजेस्ट किया था, और जी थोड़ा मैम। वॉकिंग के लिए प्रोवोक किया। ये करने के जी। साथ साथ फिर आम पाचक वटी चलाया था, और हम्म। साइटिका के लिए फिर मैंने योगराज गुगुलू, लहसुन आदि गुलू ये सब दिया। लेकिन मुझे जी। ज्यादा उनका पित्त का अनुबंध लग रहा था, पित्त और कफ का। तो मेनली हम लोग हम्म। सोचते हैं कि नहीं नहीं, बहुत बड़ी बड़ी मतलब प्रोसीजर्स करने से या लॉन्ग टर्म मेडिसिन चलाने से होता है, लेकिन कभी कभी जी। ऐसे सिंपल मेडिसिन चलाने से भी रिजल्ट मिल जाता है। जी जी। मैम, कितना वजन था पेशेंट का वैसे? 78 kg था मैम, अरे बाप रे, बहुत ज्यादा था। अच्छा। और ये अभी तो 64 है। लेकिन ठीक है, मतलब हाँ। वो अपने वो हिसाब से कर रही है। मैंने बोला था उनको कि और थोड़ा कम कर लोगे तो प्रेगनेंसी में भी अच्छा रहेगा, लेकिन बोले कि जी। अभी अभी नहीं करना है कम। बोला ठीक है, चलेगा। जी। बहुत मतलब एकदम आसानी से मैम इतना कम हुआ, मतलब बहुत कम हुआ एकदम, सिक हाँ लीव मैम, वगैरह। और एक्चुअली ना डाइट प्लान उनको दिया गया था, तो जी वो जी। मतलब जब तक उनका फॉलो हो रहा था तब तक कर रही थी। फिर मारवाड़ी पेशेंट थी ना, तो वही सब हाँ। खाने पीने में उनका कंट्रोल नहीं रहता था ज्यादा। सही। तो यही सब सही। चल रहा था मैम। नहीं लेकिन जी बहुत बहुत कम समय में बहुत ये किया है मैम, ये तो इतना तो व्यायाम जी करने मैम। से भी जल्दी रहता नहीं है मैम, सच कहें तो, और बिना हाँ, कुछ नहीं ये पेशेंट का जी। ना एक ये था कि मुझे कंसीव करना ही करना है, आप किसी भी तरह से मेरे को करा दो। मतलब वो कभी भी दोपहर में भी फोन करो तो भी यही बोलती थी, मैम मेरा कम नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने सर का आम पाचक वटी दे के भी वो जी मंगा पे दिया था, तो उससे भी जी। काफी जी फर्क पड़ा। त्रिफला गुगलू चलाया था बीच में, मेदोहर गुगलू। तो एक पेशेंट के भी हाँ। माइंडसेट भी होता है कि मुझे करना है, तो वो करते हैं जी ना फॉलो, तो मिल जाता है रिजल्ट मैम। सही सही है थोड़ा मैम, प्रोवोक विश्वास। करते रहना पड़ता है बीच बीच में। जी जी मैम, सही मैं सही तो सही। लिटरली कभी कभी डांट देती थी उनको, कभी कभी मतलब एक महीना बीच में नहीं आई तो मैंने बोला भी था कि आप तो छोड़ ही दो, करना ही नहीं है करके। तो फिर दूसरे दिन ही बोलती है कि नहीं मैडम, आपसे ही कराना है, लेकिन कम करके दो। तब उनका 5 किलो घटा था, फिर वापस 2 किलो बढ़ा के आ गई थी। ओहो। तो अच्छा। ये सब होता सही। है मैम। जी जी लेकिन ठीक है, मतलब दीपन पाचन का अपना जो हेतु है, दीपन पाचन वमन विरेचन, तो जी उसको आप पकड़ के रखो ना, तो इजीली जी। हो जाता है। पेशेंट को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। जी मैम, जी काउंसलिंग कर करके जी जी। मैम। हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम वो फॉर एक मिनट ग्रुप देखिए, वो डॉक्टर पूजा भावसर मैम है ना, उनके कुछ लोग आए थे हमारे सर के क्लिनिक में, तो सर। ग्रुप में फोटो देखिए, 26 देख। स्टूडेंट्स केस टेकिंग कर रहे हैं सर, वो मैम ने फोटो भेजा है, आप ग्रुप में देखिए। इतना मतलब सर का ऐसा रूल है ना कि कोई भी स्टूडेंट सीखने जाता है ना, पहले केस टेकिंग, हेतु और संप्राप्ति बनाना सीखो, उसके बाद सर अपने केबिन में सिखाएंगे। और वो भी मतलब 1.5 साल का सर के पास रहना पड़ता है, तो सर ना 1 साल तक पहले ये काम देते हैं कि पहले केस टेकिंग करना सीखो, तब फिर आगे बात करो। मतलब सर का कितना अच्छा है ना, ऐसे सिखाते हैं एक एक चीजें। आप देखिए ग्रुप में देखिए। जी सर, देखा हमने हाँ सर। कम- ये जिंदगी भर सर ये डॉक्टर बने रहे तो उस लायक बना रहे ना सर, बिल्कुल मतलब टूट हाँ, पिट के बिल्कुल वो। डिपेंडेंसी नहीं रहे। सर बोलते बिल्कुल तुम लोग खुद सीखो, ये स्टाइल है, ऐसा केस टेकिंग करना है, सर ऐसे सर। सिखाते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। मुझे सर का ये, हमको भी ऐसे ही था कि पहले केस टेकिंग करना सीखना है पूरा, और फिर तभी सर से और डिस्कस करना है संप्राप्ति कैसे सोचा क्या करना। सर का जो लेक्चर होता था स्पेशल, 1 घंटे का दिन में, 1 घंटा शाम को, तो उसमें हम डिस्कस करते थे कि ये संप्राप्ति हुआ तो सर क्या देना चाहिए, क्या देना चाहिए। तो सर फिर सिखाते थे, बहुत अच्छे से सिखा, अब इतना प्यार से सिखाते थे ना सर। और फिर चाय देते थे सबको, और मेरे को 1 गिलास दूध देते थे सुबह और शाम। मतलब सर इतना केयर करते हैं ना सभी का, बच्चों का। ऐसे गुरु होने चाहिए। सही सही है सर, सही है। हाँ। आप अभी रश्मि मैम आएंगी ना, तो सर के क्लिनिक में भी जाइएगा जब भारतीय जी विद्यापीठ। सर, हाँ सर बिल्कुल सर। ठीक है। और डॉक्टर आदित्य सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सर का आवाज ही नहीं आ रहा। आदित्य सर थक गए हैं क्या पेशेंट देख के? सर पुणे में ही है सर ना?
हाँ पुणे सर एक्चुअली मैं वो व्हीकल चला रहा था अच्छा तो अच्छा वही हाँ वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आप पुणे आइए तो सर से मिलिए, आप कभी आएंगे आप तो। तो आना है, पुणे आना है, हाँ पुणे में सर के व्यवस्था पास आप बनाना रहेंगे ना तो जाने का मन नहीं करता, इतना आयुर्वेद का एकदम वास्ट है। नॉलेज। सर 1-1.5 महीना रखते हैं ना सर, उससे कम तो नहीं रखते सर ना? 1.5 साल सर ने, अच्छा 1.5 साल 1.5 साल। हाँ मिनिमम। सर डांटते हैं अगर जल्दी बीच में भाग गए तो, सर बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन सर का सही भी है कि सीखो तो पूरा टाइम देके सीखो, अच्छे से सीखो। जी ठीक है। और फिर सर जाते टाइम में एक सर्टिफिकेट भी देते हैं कि सर से सीखा है, तो ऐसे सर्टिफिकेट देते हैं। फिर कहाँ क्लिनिक खुलना चाहिए, सब सब गाइड करते हैं, पूरा अच्छे से बताते हैं। जो लोग भी पुणे आएंगे तो सर से जरूर मिलिएगा। सर ऐसे गुरु हमें अगर अर्ली एज में मिले होते तो बहुत अच्छा होता। मैं कितना लकी हूँ कि सही मुझे बात मेरे है कॉलेज ना? के सामने ही थे सही में सर मैम, का क्लिनिक। बिल्कुल सही। हम लोग जैसे अपने आप उनके कॉलेज शिष्य हैं तो उनसे ही हमको इतना जानने मिल रहा है, तो सर तो मतलब समंदर है। भंडार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, सही कहा आपने। मैं इतना लकी हूँ ना कि मैम हमारे, मिले तब से अच्छा है ना, अभी तो स्टार्ट तो किया हमने इतने साल के बिल्कुल बाद ही। बिल्कुल, वी आर ऑल्सो लकी कि हमें मिले हैं, उनके शिष्य भी मिले हैं, इतने भी हम सही। लकी हैं। हम लोग कॉलेज में कम रहते थे, सर के क्लिनिक में ज्यादा रहते थे। तो वो सर ना मतलब इतना प्यार से रहते थे, कॉलेज जाने का मन नहीं करता था। कॉलेज में तो कैसे है कि वो जो सिखाते थे उनको ही खुद नहीं मालूम होता था कि वो क्या सिखा रहे हैं, ऐसे टीचर होते थे। ठीक है, जो हुआ, आप लोग अभी जब भी आएंगे तो सर के क्लिनिक में जरूर आइएगा, देखिएगा वहाँ का जो परंपरा है, किस तरह से सर सिखाते हैं। द्रव्य, सर का द्रव्य गुण ऐसा है ना कि सिंहगढ़ में ले जाते थे वो फोर्थ में, तो पूरे वनस्पतियां सर को मालूम है जितने भी, और सर को रस वीर्य विपाक उपयोग सब सब मालूम है, इतना नॉलेज है सर को। पूरा जंगल में ले जाइए, सबको सब सब मालूम है, सब वनस्पति, उसका बोटेनिकल नेम, उसका हर चीज मालूम है सर को। इतना द्रव्य गुण तो शायद किसी को नहीं होता होगा जितना सर को आता है। ठीक है। बहुत और बढ़िया सर, मतलब शास्त्रों को पूरा आत्मसात करके रखा है सर ने। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और शास्त्रों का ही नॉलेज है, प्रैक्टिकली भी सब बताते हैं। और मेन बात है कि सर को ईगो नहीं है कि मुझे इतना आता है, सर सीखते भी हैं, सबसे सीखते हैं कि मतलब आप जाएंगे तो आपसे भी सीखेंगे कि आप बताओ आपके कुछ एक्सपीरियंसेस, सर सबसे सीखते हैं। सर यही तो महान लोगों की विशेषता होती है ना, हमेशा डाउन टू अर्थ होते हैं, तभी ये वो आगे बढ़ते हैं। हाँ वही तो। जी थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। और डॉक्टर प्रभात पांडा जी, आप कोई केस बताइए। डॉक्टर स्मिता मैम, कोई केस बताइए आप लोग, भी 10 मिनट टाइम है। किसी का कोई एक्सपीरियंस है या कुछ केस? गुड इवनिंग सर। हाँ सर बताइए सर। सर एक सक्सेस स्टोरी बोल दो या कुछ भी, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से सर। जो बोलिए बोलिए सर बोलिए। जो पेशेंट था सर सिर दर्द वाला, और उसको हेपेटोमेगैली थी सर वो। जी तो सबसे मेन सिचुएशन सर, उसको सिर दर्द था, 24 आवर्स उसको सिर दर्द रहता था। जी तो आज से 10 दिन पहले जब मैंने मेडिसिन दी उसको, और उसकी जो हिस्ट्री निकली सर, उसमें हेतु मैन क्रमी वाला निकला सर। अच्छा तो मैंने उसकी वजह से सिर दर्द था, वो जितने न्यूरो सर्जन तक जाके होके आ गए, डीएम एमडी जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर थे हमारे एरिया के, सबको छान मारा, वो बहुत परेशान थे। मैंने जी सिर्फ कुछ भी नहीं किया सर, अपना आरोग्य वर्धनी बटी और विडंगा सब दिया, और एक विरेचन के लिए दिया। 8 दिन के अंदर उनका जो पेन था, सिर दर्द था, पूरा सबसाइड हो गया टोटल। जी सिंगल टाइम पेन खत्म हो गया उनका। और जी वो सोचने मजबूर हो गए, बोले कि ऐसा क्या कर दिया, बोले इस बंदे ने जरा था मतलब कुछ भी नहीं किया, कि 4 दवाई से ठीक कर दिया। तो सर ये पूरा क्रेडिट सर आपको देना चाहूंगा सर, आप लोगों के आशीर्वाद से ये पॉसिबल हो सका सर। थैंक यू सो मच सर। हेतु संप्राप्ति, हेतु समझ गया ना तो सब इजी जाता है। जी सर। जी जी सर। सर एक चीज पूछ रही थी मुझे, हाँ अभी 2-3 केसेस ऐसे मेरे सामने आए हैं जो लिम्फ एडोनोपैथी वाले केसेस आजकल आ रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, तो उसमें आयुर्वेद से उसको कैसे कोरिलेट किया जाए, किस तरीके से सर? वही अभी वो मंदाकिनी मैम की बच्ची का केस चल रहा है ना। जी आप सर। पहले तो उसका बेसिक देखिए कि लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ रहता है लसीका, तो रस जी और रक्त के बीच का वो धातु है जिसके जी बारे में
कुछ रोगों में ही बोला है, जैसे पांडु रोग में बोला है, प्रमेह में बोला है, लेकिन उसका ज्यादा उल्लेख अभी जो अवेलेबल ग्रंथ है उसमें नहीं है। तो रस पाचक, रक्त पाचक जब आप देंगे लिम्फेडेनोपैथी, तिक्तक क्षीर बस्ती देंगे, दशमूल काढ़े का पीने के लिए और बस्ती देंगे, सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी देंगे, तो लिम्फोडेनोपैथी का जो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है वो ठीक हो जाता है। जी सर, वही, क्योंकि हम आयुर्वेद में जैसे पढ़ते हैं तो उसको कोरिलेट नहीं कर पाते कहीं से कहीं क्योंकि तक। उसके बारे में ज्यादा नहीं बोला है ना, लसिका के बारे में कहाँ बोला है, त्वचा रक्तम मांस लसिका, ये कुष्ठ रोग में बताया है, कहीं कहीं मतलब छोटे छोटे जगह पे बताया है, लेकिन लसिका जो है हमारा लिम्फ वो रस धातु और रक्त धातु के बीच की धातु है, तो इसलिए रस पाचक, रक्त पाचक, दशमूल का काढ़ा, तिक्तक क्षीर बस्ती, सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दे तो कहीं पर भी लिम्फोडेनोपैथी है 3-4 दिन में ही ठीक हो जाता है। अभी वो जो मंदाकिनी मैम के बच्ची का था, बिसेंट्रिक एरिया में था लिम्फोडेनोपैथी इतना ज्यादा, और उसकी वजह से पेन हो रहा था। एलोपैथी के डॉक्टर्स ने टीबी का इलाज किया, क्या क्या आलतू फालतू ट्रीटमेंट दिया, लेकिन वो डायग्नोस नहीं हो पा रहा था। और मेरे दवाई मैंने जो भेजा, रस पाचक, रक्त पाचक, यही सब भेजा, और देखिए कितना अच्छा पेन कम हो गया आज। जी सर। हाँ, तो इसलिए मेन रस पाचक और रक्त पाचक पे वर्क करना होगा उस पे जितना हो सके। रस पाचक में क्या है, पटोल, इंद्र, कुटकी, जो हमारे विषम ज्वर में ना, सतत ज्वर, संतत ज्वर, वही सब पाचक है, धातु पाचक। जी सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ, आपको जो भी डाउट है आप खुल के पूछिए, हम खुल के बताएंगे आपको। जी सर, जी सर, जी थैंक यू सर। थैंक यू। और डॉक्टर तकदीर सिंह जी कुछ लिखे हैं चैट बॉक्स में, जिनको जुकाम जैसी कंडीशन रहती है, उनको साइनस फ्लू है, उनको ब्रंशतु शब्द ऑयल करना से 100% उनको कर सकते हैं, फायदा हो जाता है। जिनको स्मेल नहीं आता है बहुत सालों से, उनको भी वो तेल डालने से पूरा स्मेल आने लगता है, नाक खुल जाता है पूरा। सर वो एक मैडम ने जो दवाई बताई थी सर विटिलिगो के लिए, श्वेतहरी रस, क्या नाम था? श्वेतहरी रस। श्वेतहरी रस, हाँ हाँ ठीक है। आदित्य जी आप कुछ नहीं बोलेंगे क्या, कुछ बोलिए। प्रभात जी आप कुछ बोलिए। सर नमस्कार। सर अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में बोला था, मैं शेयर करना चाहूंगा। एक एडोलेसेंट गर्ल का एक कंप्लेन था, 4-5 दिन पहले आया था वो ब्लीडिंग के लिए। तो ब्लीडिंग पे भी था उनका मेन कंप्लेन, वो एनेबुलेटरी साइकिल था, वो लास्ट 15 डेज से वो ब्लीडिंग चल रहा था। तो मैं उसको कुटजारिस्ट 50 ml TID और ये दिया था प्रदरांतक लोह, और एक क्या दिया था मुझे याद नहीं आ रहा। ये इसमें से 1-2 डोज में वो बंद हो गया वो ब्लीडिंग, देना नहीं पड़ा। सर आपने 50 ml बोला, 15 ml बोला, 15 या 50? कुटाजारिस्ट में हाँ हाँ, तो 15 ml था या 50 ml था? 50 ml TID करके दिया, और जब ब्लीडिंग बंद हो गया रिड्यूस कर दिया डोज। स्ट्रेट है ना सर? सॉरी, और प्रदारांतक लो 2 BD? हाँ प्रदारांतक 2 BD जी। ओके, थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू मैम। एक्चुअली हर बार मुझे कोई हिमोस्टेटिक देना पड़ता था, वो जो भी हो। अभी इस बार कोई इस पेशेंट को नहीं दिया पहले से, और आप नेसेसिटी भी नहीं हुआ। पहले कुटाजारिस्ट नहीं देता था मैं, अभी सर से जब सीखा तो कुटाजारिस्ट में हायर डोज में ऐड किया तो इमीडिएटली बंद हो गया। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू मैम। सर फिर लो डोज में चालू है क्या अभी भी? नहीं, अभी डोज रिड्यूस कर दिया मैम। हाँ, डोज 15 ml ट्वाइस डेली कर दिया। नहीं, हाँ 15 ml ट्वाइस डेली कंटिन्यू है अभी। वो एक 1 बटल खत्म होने तक कंटिन्यू रखने के लिए कहा, फिर देखेंगे बोल के छोड़ दिया। ठीक है, बहुत अच्छा बताया सर आपने, प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर। जी सर, डॉक्टर यहाँ से सिखाया सर। हाँ तो अच्छी बात है ना, हम तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।
जी जी सर। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर आदित्य सर, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं आज। हाँ बोलिए हेलो सर। सर। सर ये बोलिए। पूछना था, ये अश्वगंधा रेस्ट और शिलाजीत आप प्रेगनेंसी में दे सकते हैं क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? हाँ दे सकते हैं, अग्निमंद ना हो शिलाजीत से, क्योंकि शिलाजीत है ना 7 तोला बोला है चरक संहिता में, उतना 7 तोला लाएंगे तो अग्निमंद होगा ना, तो शिलाजीत दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। शिलाजत्वादि लौ दीजिए, वो पच जाता है। शिलाजीत क्योंकि पत्थर का रहता है ना, पत्थर स्वरूप में पार्थिव द्रव्य है, तो अग्निमंद ना हो। अच्छा सर, शिलाजीत इसमें ज्यादातर हम प्रमेह की व्याधियों में देते हैं। आप गर्भिणी में क्यों दे रहे हैं शिलाजीत? सर एक्चुअली क्या, किसी पेशेंट का चल रहा था, वो उस टाइम प्रेग्नेंट नहीं थी, और बाद में जो ना उसको जो ना जब 1 महीने की प्रेगनेंसी आई तो तो वो फर्स्ट ऐसे पूछ ट्राइमेस्टर में रहे थे ऐसे ही कि अग्निमंद है, आप शिलाजीत देंगे तो उनका अग्निमंद नहीं होगा क्या? मैंने इसीलिए सर मैंने मना कर दिया था, मैंने कि मैं नहीं हाँ दूंगा मना कीजिए। शिलाजीत, मुझे नहीं चाहिए। और आसवरिष्ट भी अश्वगंधा क्यों रेस्ट देना में है? एक तो उल्टी होती है, नौशिया होता है, आसवरिष्ट क्यों देना है? मत दीजिए। ठीक है सर, उसके बिल्कुल बिल्कुल बदले में ठीक है कुछ सर। और दीजिए ना, जैसे कि दाढ़ीमा। बसंत कल्प वगैरह देखते हैं ना, जी आपने बोला था ना बसंत कल्प के लिए, तो बोला था सर आप। हाँ, लघु मालिनी वसंत फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में मधु मालिनी, और थर्ड ट्राइमेस्टर में स्वर्ण मालिनी वसंत। जी सर, या फिर आप बस सही प्रवाल है। पंचामृत दीजिए, दाढ़ीमा वलय दीजिए, दाढ़ी खाने को दीजिए। लेकिन शिलाजित वगैरह तो अग्निमंद करेगा, और जी अश्वगंधा सर, रिष्ट तो मतलब उल्ट नौशिया जैसे फीलिंग है, और अश्वगंधा रिष्ट देंगे तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जी सर बिल्कुल सही है सर, मैंने मना कर दिया था सर, इसीलिए मैं पूछ रहा था थोड़ा सा जी कंफर्म करने के लिए। जी ठीक है सर, थैंक यू सर, वेरी थैंक यू। थैंक यू। हाँ आदित्य सर, मैं कितना बार बुला रहा हूँ, आप शायद बिजी हैं। सर वो बनारस में वो 4 व्हीलर चला रहा था ट्रैफिक में, अभी इसलिए। भी चला रहे हैं? सर वो एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, बहुत लंबा रास्ता है, 30 अच्छा अच्छा, किलोमीटर। ठीक है चलिए, अपना ध्यान रखिए आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नहीं सर, आपको नहीं छोड़ूंगा, आपसे जुड़े रहूंगा मैं। जी, तो अभी आदित्य हम सर सेशन बनारस में बंद कर सर। दें क्या? किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो सेशन बंद करते हैं। सुबह आदित्य क्लास सर, आदित्य जी बनारस से हैं सर? हाँ जी, मैं अभी बनारस में मैंने ज्वाइन किया जॉब। अच्छा, कहाँ पे 15 सर? किलो मैं सुंदरपुर, BHU के पास टाटा कैंसर अस्पताल है। अच्छा अच्छा, आप भी बनारस से हैं क्या? हाँ मैं सीपोर्ट से हूँ सर। अच्छा एक्चुअली मैं आपका पार्टिसिपेंट में मैंने नाम नहीं देखा, आपका शुभ नाम जी, मैं आपका नंबर सेव कर दूंगा। जितेंद्र आपसे मिश्रा है सर। मिलता जितेंद्र मिश्रा, आपसे मिलता हूँ मैं। ठीक सुनिए ना, मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देंगे, एक्चुअली मैं गाड़ी चला रहा था। ठीक है मेरा सर, नंबर 9535974538 है। ठीक है वो सर, आपको मिल जाएंगे, ढूंढ लेंगे, ये मिश्रा जी ठीक है बहुत ही इंटेलिजेंट है। अच्छा हाँ तो ठीक है। आप लोग को कभी भी BHU में वो कैंसर इंस्टीट्यूट है, MBBS MD डॉक्टर है सर, तो आपको कोई भी हम्म, हेल्प चाहिएगा तो सर का आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। अरे वाह, गुड। जी तो सर आयु दर्पण कैसा लगता है सर आपको? सर बहुत अच्छा है सर, एक्चुअली मेरे को बाद में पता चला कि आयुर्वेद क्यों बनाई गई थी। अब पता नहीं कितना सच है। एक मैं सिद्ध मेडिसिन के वैद्य से बात किया था मैंने, तो वो बोलते हैं कि जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते हैं ना, तो वायु और अग्नि का तेजी से बढ़ोतरी होती है शरीर के अंदर, लेकिन शरीर में जो बाकी के जल के तत्व है, बाकी के 3 जो तत्व है, वो शरीर को, मतलब ये वायु अग्नि बढ़ती है और वो 3 तत्व उसी लेवल पे रहते हैं इनर्शिया में, तो वो शरीर को संभालना मुश्किल होता है। तो वो वेद का इसलिए बनाया गया कि वो शरीर को संभाले। भगवान जाने कितना सच है, वो सिद्ध मेडिसिन के वैद्य बता रहे थे। तो वही सर, यही सच्चा ज्ञान है सर, आयु का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, 9:30 बज गए, फिर तो हम बात करेंगे ही। बहुत अच्छा कल लगा, आपसे सुबह बहुत कुछ छुट्टी सीखने को रहेगा। मिलेगा। जी, कल सुबह छुट्टी रहेगा, हम शाम को मिलेंगे। थैंक यू, ठीक है प्रणाम सर। सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम।